नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज कॉर्नर में। मैं हूं आशुतोष अंशु और आज हम बीएड प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय मीडिया यानी माध्यम लेकर आए हैं। यह टॉपिक शिक्षण विधियों और शिक्षा में तकनीकी उपयोग के दृष्टिकोण से बेहद जरूरी है। इस वीडियो में हम इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आप भी बीएड प्रथम वर्ष की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शिक्षण सफर। मीडिया या माध्यम से आप क्या समझते हैं? मीडिया का बालकों तथा किशोरों पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो सर्वप्रथम हम ये देख लेते हैं कि मीडिया का अर्थ क्या होता है। ये देखिए, मीडिया, इस मीडिया का क्या अर्थ है? मीडिया का अर्थ होता है जनसंचार के साधन। क्या होता है? जन संचार के साधन, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, ये मीडिया का अर्थ होता है। और ये जनसंचार मीन्स क्या होता है? मीडिया जो होता है, क्या है? मीडिया जनसंचार के साधन है। तो आखिर ये जनसंचार क्या है? तो जनसंचार के बारे में भी तो हमको जानकारी रखना होगा कि आखिर जनसंचार है क्या। तो जनसंचार है जनता या सामूहिक लोगों को सूचना आदि प्रदान करना। मीडिया का तो मतलब हम लोग भी जानते हैं कि कोई भी चीज है उसको एक दूसरे में सूचना जो होता है आदान प्रदान करना। मीडिया के माध्यम से हम लोगों को बहुत चीजों की जानकारी मिलती है। अब मीडिया का अर्थ क्या होता है? मीडिया वे साधन होते हैं जिसके माध्यम से जनता या सामूहिक लोगों को सूचना आदि प्रदान क्या की जाती है? आदि प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं मीडिया का माध्यम, मीडिया या माध्यम का अर्थ। मीडिया का अर्थ क्या लिखा हुआ है? वह माध्यम, मीडिया क्या है? वह माध्यम है जिसके द्वारा क्या सूचना, समाचार या मनोरंजन और ज्ञान को कहां तक पहुंचाया जाता है? लोगों तक पहुंचाया जाता है। यह व्यक्ति और समाज के बीच संवाद का मतलब कोई भी चीज का सूचना का एक महत्वपूर्ण जरिया है। घर बैठे ही हम लोग देश विदेश की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। किसके माध्यम से? मीडिया के माध्यम से। कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ तो हम तुरंत कश्मीर तो पहुंच नहीं पाएंगे जानकारी प्राप्त करने के लिए, लेकिन यह मीडिया यह जानकारी हम तक पहुंचा देती है कुछ ही क्षण में, कुछ ही समय में। तो यही होता है मीडिया का कार्य। जो घर बैठे ही हमको समाचार पहुंचा देती है। भारत ही नहीं, देश विदेश के समाचार भी हम तक पहुंच जाते हैं। किसके माध्यम से? मीडिया के माध्यम से।
हम चाहे यूट्यूब से देखते हैं या फेसबुक से देखते हैं या किसी न्यूज चैनल से देखते हैं, ये सभी क्या है, मीडिया के ही प्रकार हैं, वो हम आगे देखेंगे। मीडिया के कुछ प्रमुख प्रकार हैं, जिसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, आउटडोर मीडिया, ये सभी मीडिया आते हैं। प्रिंट मीडिया में अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें, ये सभी आते हैं प्रिंट मीडिया में। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, ये सभी आते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। और सोशल मीडिया के बारे में तो हम लोग खूब जानते हैं, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब सोशल मीडिया में आते हैं। और एक होता है आउटडोर मीडिया, होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर, दीवार पर जो लिखा हुआ था, दीवार लेखन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले आदि, यह सभी सार्वजनिक स्थलों पर जो सूचना पहुंचाने का माध्यम होता है, ये आउटडोर मीडिया होता है। अब हम प्रिंट मीडिया के बारे में कुछ जानते हैं। प्रिंट मीडिया जो है, समाचार संकलन हेतु मोबाइल फोन से लेकर लैपटॉप तक जैसे तकनीकी साधनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रिंट मीडिया में लैपटॉप का, तो ये भी टेक्नोलॉजी है, इसका उपयोग करते हैं संकलन करने में, प्रिंट करने में, किसी भी इस प्रकार के और भी कार्य में। आज अभी इस समय में प्रिंट मीडिया पूरी तरह से तकनीकी साधनों व उपकरणों से सज्जित है। समाचार संकलन से लेकर के छपाई तक का समस्त कार्य तकनीकी सुविधाओं से अत्यंत कम समय में पूर्ण गुणवत्ता के साथ हो रहा है। समाचार पत्र का पूरा कार्यालय और उसका संपूर्ण कार्य किस चीज होता है, कंप्यूटर पर आधारित होता है। कुछ दिन पहले का बात आप लोग जानते होंगे, समाचार इकट्ठा करने के लिए संवाददाता जो है इधर से उधर एकदम से दौड़ मचा रहे हैं, गांव जा रहे हैं, तहसील तथा कस्बा डाक से समाचार पाए, इधर उधर बहुत सारा परेशानी होता था प्रिंट मीडिया में। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जैसे टेलीविजन सब में हम लोग समाचार सुनते हैं, रेडियो से समाचार सुनते हैं, तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में एक है डॉक्टर अर्जुन तिवारी। इसके शब्दों में कुछ इन्होंने कहा था, ये कहा था कि प्रिंट मीडिया के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आईटी दैट मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी से उपकृत है। प्रिंट मीडिया के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी किस चीज से, तो आईटी से उपकृत है। समाचार संकलन से लेकर समाचार प्रसारण तक के विविध सोपानों की सफलता आईटी पर आश्रित है। न्यूज वेबसाइट और पोर्टल भी आईटी पर निर्भर है। वर्तमान मीडिया की पूरी कार्य प्रणाली में आईटी की भूमिका मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी जैसी हो गई है। समझिए कितना ज्यादा आईटी का महत्व है, जो कि जैसे मानव शरीर में रीढ़ का जो हड्डी होता है, बिना रीढ़ की हड्डी के हम लोग ना ही बैठ सकते हैं ना ही कुछ कर सकते हैं, इस प्रकार से यह हो गया है। आउटडोर मीडिया में आप लोग समझ ही गए, होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर, दीवार लेखन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, ये सभी आते हैं, ये सार्वजनिक स्थानों पर सूचना पहुंचाने का माध्यम है। अब मीडिया के कार्य, मीडिया के क्या कार्य है? मीडिया क्या करता है? सूचना प्रदान करता है, देश दुनिया की घटनाओं से अवगत करवाता है। जो भी घटना कहीं पर घटित हो रहा है उससे हम लोगों को अवगत करवाया।
मीडिया के कार्य में एक शिक्षा भी देने का काम होता है। शैक्षिक कार्यक्रमों जैसे शैक्षिक कार्यक्रमों और सामग्री के माध्यम से मनोरंजन करवाता है, जैसे फिल्म, गीत, कार्टून आदि के द्वारा। जनमत भी बनाता है, लोगों की सोच और विचारों को दिशा देता है। लोगों का जो सोच है, नई सोच है, उसको प्रोत्साहित करने का कार्य करता है। और ये निगरानी भी रखता है, किस पे? तो सरकार पे और समाज पर जागरूकता फैलाने। सरकार पर कैसे निगरानी रखता है? सरकार कोई कार्य कर रहे हैं अच्छे बुरे, तो जनता के लिए कुछ कार्य उसमें से नुकसानदायक भी होता है, उसके बारे में सरकार को आगाह करना, सरकार को बताना, ये सब निगरानी का भी कार्य करते हैं। अब मीडिया की भूमिका क्या है? अब मीडिया की भूमिका के बारे में देखते हैं। मीडिया क्या है? समाज का दर्पण है, मतलब समाज के आईना है। मीडिया समाज की सच्चाइयों को उजागर करता है। बहुत सारे समाज में भी अवगुण होते हैं जो सबों के सामने नहीं आ पाते हैं, तो उसको कौन उजागर करता है? मीडिया उजागर करता है। और मीडिया को ही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा गया है। तो कितना, कौन सा स्तंभ? चौथा स्तंभ। यह सरकार और जनता के बीच सेतु मतलब ब्रिज का भी कार्य करता है। अब कोई बात जनता का है तो जनता तुरंत तो सरकार के पास नहीं पहुंच जाएगी। जैसे सरकार है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तो इनके पास हम लोग की बात तुरंत तो नहीं पहुंच जाएगी। लेकिन ये मीडिया जो है, चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर, जहां पर कोई समस्या है उसको दिखाने का कार्य करती है, तो ये बात सरकार के कानों तक पहुंच जाती है। तो फिर सरकार उस पर अपना जो भी एक्शन लेना है, कुछ ना कुछ एक्शन लेने का कार्य करती है। अब ये देखिए, मीडिया का काम सांस्कृतिक प्रचारक के रूप में, यह संस्कृति जो मिटने वाला है या मिट रहा है, परंपरा है जो पुरानी परंपरा है, और मूल्यों को जन जन तक पहुंचाता है। ये सभी जानकारी मीडिया के द्वारा हम लोगों को मिलता है। आपातकाल में सहायता, ये आपातकाल में कैसे सहायता मिलता है? कहीं भी आपदा या संकट के समय मीडिया सूचनाएं देकर राहत पहुंचाता है। तो अब कैसे राहत पहुंचाता है? अब कहीं पे कोई घटना हो गया या होने वाला है, तो वह समाचार किसी न किसी मीडिया के माध्यम से हमारे कानों तक आ जाती है, तो हम क्या हो जाते हैं? सतर्क हो जाते हैं। हमसे यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर कोसी बांध है और वो टूटने वाला है, तो हम तो यहाँ से नहीं जा रहे हैं देखने के लिए, हमको तो नहीं पता है, लेकिन किसी एक व्यक्ति को पता चल गया, तो वो किसी माध्यम से, जैसे वीडियो बना करके या लिखित रूप में कहीं पर डाल दिए, जैसे फेसबुक पर डाल दिए, यूट्यूब पर डाल दिए, इंस्टाग्राम पर डाल दिए, तो ये जानकारी घर घर तक पहुंच जाती है। और वही अगर न्यूज चैनल वाले को पता चल गया, तो फिर वो वहां पे जाके उसकी कवरेज करते हैं और उसको न्यूज के माध्यम से सर्कुलेट कर देते हैं, हर एक जगह सबको जानकारी मिल जाती है। तो ये सभी मीडिया के लाभ भी हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। मीडिया का बालकों और किशोरों पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब कुछ भी है तो उसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो ये हम पॉजिटिव वाले देख लेते हैं। तो इसका सकारात्मक प्रभाव कैसा पड़ता है? ज्ञानवर्धन,
जैसे इस बच्चे को देख रहे हैं आप, ये सोशल मीडिया के माध्यम से क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है। ये लोग भी कुछ न कुछ अपना कार्य कर रहे हैं। ज्ञानवर्धन, जैसे शैक्षिक चैनल, वेबसाइट, यूट्यूब वीडियो से बच्चों को नई जानकारी मिलती है, कुछ न कुछ नई जानकारी जो हम नहीं कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने आस पड़ोस में, तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमको जानकारी मिल जाती है। मनोरंजन, जैसे कार्टून वीडियो देखना, गीत, कहानी आदि बच्चों को क्या करवाती है, मनोरंजन प्रदान करवाती है। रचनात्मकता, बच्चों में सोचने, थिंकिंग और कुछ नया करने की क्षमता बढ़ती है। ये सब सकारात्मक प्रभाव हुए। विश्व के दृष्टिकोण से दुनिया भर की घटनाओं से परिचित होते हैं, जिससे उनकी सोच व्यापक होती है। तो ये हो गए मीडिया के सकारात्मक प्रभाव। अब मीडिया का बालकों और किशोरों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसमें नकारात्मक, निगेटिव इफेक्ट, अत्यधिक समय व्यर्थ में चले जाता है। जैसे मोबाइल में शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं तो देखते रह गए, समय का पता नहीं चला, बहुत अधिक समय व्यर्थ में बर्बाद हो जाते हैं। गेम खेलने लगे तो खेलते रह गए, समय का कुछ पता नहीं चल पाया। टीवी देखने में मगन हो गए तो टीवी ही देख रहे हैं, कब क्या है हुआ नहीं हुआ उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। ज़्यादा समय लगाने से पढ़ाई में बाधा आती है। इस सब में अगर हम ज़्यादा समय लगा दिए तो पढ़ने से मन उचट जाता है। अब गलत सामग्री का प्रभाव, जैसे कुछ हिंसात्मक या अनुचित सामग्री हम देख लिए तो हमारे व्यवहार पर उसका बुरा असर पड़ता है। जैसे मार दंगा वाला कुछ वीडियो है या हिंसक किसी चीज को मारने काटने का, ये सब चीज देखते हैं तो हमारे व्यवहार पर बुरा, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन जैसा असर पड़ जाता है। स्वास्थ्य पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है, जैसे आंख की रोशनी कमजोर होना, मोटापा, नींद की समस्या, नींद की कमी आदि समस्याएं उत्पन्न होती है। सामाजिक दूरी, जैसे लगातार मोबाइल या टीवी में रहने से परिवार और दोस्तों से दूरी बढ़ती है। हम अगर मोबाइल में ही हैं, टीवी में ही हैं, तो हमको दोस्त की आवश्यकता या समाज में कोई अच्छे इंसान है उसके पास जाने की ललक खत्म हो जाती है, क्योंकि हम तो अपने में सराबोर रहते हैं। तो ये सभी नकारात्मक प्रभाव। अब इसका जो है हम निष्कर्ष भी लिखना होगा। तो निष्कर्ष में कहाँ पे क्या पहुंचते हैं, किस प्रकार से। मीडिया एक शक्तिशाली साधन है। मीडिया कैसा साधन है, एक शक्तिशाली, बहुत ही शक्तिशाली साधन है। यदि इसका उपयोग सकारात्मक, कहाँ पे, पॉजिटिव डायरेक्शन में करते हैं, तो यह बालकों और किशोरों के विकास में मददगार हो सकता है। बालक या किशोर तब उसका जो है विकास बहुत आगे इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन यदि इसका हम क्या करते हैं, दुरुपयोग, इसका हम दुरुपयोग करते हैं या अधिक उपयोग करते हैं तो उनके मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास में क्या बन सकता है, बाधा बन सकता है। उचित मार्गदर्शन और नियंत्रण के साथ मीडिया का उपयोग करना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे हैं, जैसे ये छोटे बच्चे हैं, ये देखिए कैसे कंबल के नीचे कुछ देख रहे हैं। उसका उचित मार्गदर्शन, मतलब अभिभावक जो है उस पर नियंत्रण रखे, अच्छे कंटेंट दिखाने का प्रयास करें जिससे उसको किसी न किसी माध्यम से लाभ हो। इसके लिए उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, नियंत्रण की आवश्यकता होती है। मीडिया का उपयोग करने के लिए कोई भी चीज़ बहुत अच्छी होती है तो उसका बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। तो इस प्रकार हम मीडिया के बारे में जानकारी प्राप्त किए।
और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोई क्वेश्चन देखेंगे। ये यूनिट 1 का प्रश्न है जो आपको लगभग सभी यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कुछ न कुछ कमेंट करें और इसे शेयर करें जिससे इसका लाभ दूसरे तक भी पहुंच पाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।